अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से नवाजे, हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजे और हमारे घर में भी चहल पहल हो, एक बाग हो जिसमें हमेशा के लिए बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दें। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेटा ही अता करे तो आपको बेटे की जो भी ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं और लगातार करते हैं, जिस तरह बताया जाता है उस तरह आप अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से भी नवाजेगा। अल्लाह ताला आपको बेटों की जो आपकी ख्वाहिश है उनसे भी नवाजेगा। एक बहन ने इसी तरह हमसे यही सवाल किया और उन्होंने पूछा, जिसके बारे में हमने बताया कि ये अमल करें आपको अल्लाह ताला बेटे ही अता करेंगे। और उनको लगातार 4 बेटे अल्लाह ताला ने अता किए। मोहल्ले में लोगों को यही वजीफा बताया गया, उनके भी बेटे हुए। एक औरत की 6 बेटियों के बाद 2 बेटे, किसी की 7 बेटियों के बाद किसी की औलाद ही नहीं थी, उस 20 साल बाद उसको बेटा पैदा हुआ। इसमें करना क्या है, आपने 5 वक्त की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सारे ही पढ़ते होंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। सूरत अमल ये है, सूरत मरियम रोजाना बिला नागा आपने पढ़नी है। पूरे 9 माह दिन में एक वक्त मुकर्रर कर लें। किसी भी नमाज के बाद आप वक्त रख सकते हैं, या आपको जब भी मुनासिब लगे, आपके पास जब भी टाइम हो, आप सूरत मरियम एक दफा पढ़ें दिन में। सूरत 3 आपने 7 मरतबा पढ़नी है और आपने ये अमल 3 दिन करना है। नाफ पर हाथ फेर कर आप बेटे के लिए दुआ करें, या औलाद नरीना चाहते हैं तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना से नवाजे। एक तस्बीह आपने रोजाना अल मुब्तियू की पढ़नी है। नाफ पर हाथ फेर कर घर की छत पर खुले आसमान के नीचे चरपाई पर लेटकर आप दाएं तरफ शहादत की उंगली नाफ पर दायरा में घुमाते जाएं। इंशाल्लाह जब आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है, तो आपकी इंतहा रह जाएगी, आपका यकीन कामिल हो जाएगा। जब आपको इस खुशखबरी का पता चल जाए तो सूरत मोहम्मद असर से मगरिब के दरमियान आपने 1 मरतबा पढ़नी है। किसी से बात नहीं करनी, पानी एक गिलास का रख लें, उस पर फूंक मारें और पानी पी लें। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 12 और 13 आपने लिखनी है। एक पर्ची पर अपना नाम और वालदा का नाम लिखना है और ये लिखना है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, और मैं उसका नाम मोहम्मद से शुरू करूंगी, जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान, इस तरह के आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन शुरू में मोहम्मद आना लाजमी है। और ये आयत जो मैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये आपने लिख देनी है और कुरान पाक में उसी जगह रखनी है जहाँ ये आयत लिखी है, यानी जिस बारे में ये आयत लिखी गई है, जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, और कुरान पाक में उसी जगह आपने ये पर्ची जो है रख देनी है तवीज बनाकर। पर्ची तवीज की तरह बंद करके रख दें। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या वारिसु या मुसव्विरु और रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन चलते फिरते या मुसव्विरु या वारिसु या मुसव्विरु या वारिसु पढ़ते रहें। इंशाल्लाह गारंटी है कि बेटा ही होगा। अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से नवाजेगा, आपके यहाँ खूबसूरत बच्चों की पैदाइश होगी। अल्लाह ताला आपकी नस्लों में बेटों की पैदाइश को आम कर देगा। आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत नेमत जिस भी औलाद को आप चाहते हैं इंशाल्लाह उसी से नवाजेगा। लेकिन शर्त यह है कि इसमें बेटा अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह बेटा ही पैदा होगा। आपने पूरी वीडियो देखी है, इसको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही दोबारा आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। आमीन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।